बच्चों अस्सलाम वालेकुम। द सेल जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे अभी पूरा कंप्लीट नहीं, उसमें एक दो लेक्चर अभी और पढ़ने हैं, लेकिन जितना हमने कवर किया उसके सवाल फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा आज। तो बच्चों इसमें जो सवाल नंबर पहला है, डिफ़ाइन द सेल। तो बच्चों इसका जवाब मैंने लैपटॉप में यहाँ लिखा है। द सेल इज़ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। Cells are the structural and functional units of all living organisms. Cells may be compared to bricks. Bricks assemble to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. बच्चों सवाल नंबर 2 है, Who discovered the cell? तो इसका जवाब है बच्चों, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665 while observing a slice of cork. क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जो परसों लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको बताया था मल्टीसेलुलर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो आपको अगर याद होगा तो आपके लिए यहाँ जवाब मैंने इसमें लिखे हैं। The single-celled organisms are called unicellular organisms. The examples of unicellular organisms are, नंबर फर्स्ट है इसमें बच्चों बैक्टीरिया, दूसरा है बच्चों इसमें अमोबा, तीसरा है इसमें एल्गी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा बच्चों, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, 10 पार्ट हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों इसमें पहला पार्ट जो है, वाई सेल्स कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड बिफोर 17th सेंचुरी। इसका जवाब बच्चों आप यहाँ देखेंगे। जो पार्ट 1 है, द सेल्स आर स्मॉलर इन साइज ड्यू टू विच दी सेल्स कुड नॉट बी सीन बिफोर 17th century. No instrument was invented that could be used to see these small structures. ठीक बच्चों, पार्ट नंबर सेकंड देखें बच्चों आप, वाई कॉर्क कुड नॉट बी ऑब्जर्व्ड एज सच बाय हुक। तो यानी कार्क को क्यों नहीं उसने ऑब्जर्व कर सका रॉबर्ट हुक ने। कार्क इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, so Robert Hooke was unable to observe it under his crude माइक्रोस्कोप, क्योंकि उतना डेवलप्ड माइक्रोस्कोप भी इसका नहीं था उस टाइम पे। और कारक एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, इसमें रिजिडिटी है, इसमें जो इसके मतलब सेल्स हैं, जो इसके एटम्स हैं वो बिल्कुल डेंसली क्लोजली पैक होते हैं, तो इस वजह से इसको मुश्किल था स्टडी करना। सो ही मेड स्लाइसेस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व्ड देम अंडर हिज माइक्रोस्कोप। इसलिए उसने छोटी छोटी स्लाइस बनाए और उनको ऑब्जर्व किया, और जहाँ से सेल की डिस्कवरी हुई है। बच्चों पार्ट थर्ड है इसका, वाई डिड हुक डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज वर्क ऑन स्लाइस कॉर्क। वायर यानी कहाँ इसने अपना ये काम किया, तो वो लेक्चर में भी हमने पढ़ते वक्त उसको मैंने आपको बताया था। रॉबर्ट हुक डिमॉन्स्ट्रेटेड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑन कॉर्क स्लाइस टू स्टूडेंट्स एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है ये थोड़ा ऐसे इसका इधर को आ गया है, तो ऐसे आप इसको, हाँ अब तो स्लाइस कार्क का जो उसने ऑब्जर्वेशन किया था, तो वो उसने किया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, तो वहाँ पे उसने साइंटिस्ट्स को अपना ऑब्जर्वेशन दिखाया था। बच्चों पार्ट 4 है इसका, नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल। एनिमल सेल का आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं। द मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रोवाइड्स अ shape to the cell. It also allows the material to enter and leave the cell through tiny holes. तो बच्चों इसी तरीके से आप सारे पार्ट्स को देखते देखते आप अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सवाल मैंने नहीं लिखे हैं, सवाल आपकी किताब पे हैं, जवाब भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं। बच्चों पार्ट नंबर 5 जो है उसका जवाब है, द सेल वॉल इज द लेयर विच इज प्रेजेंट outside the plasma membrane in plant cell. It is made up of stiff and non-living material called cellulose. It protects the cell. Cell wall is lacking in animal cell. Part 6 है बच्चों, chromosomes are present in the nucleus of the cell. Part जो 7 है बच्चों,
द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव टिनी होल्स. दीज टिनी होल्स अलो द सेल पार्ट्स टू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स. बच्चों इसी तरीके से आगे चलेंगे. पार्ट 8 के बाद पार्ट 9 जो यहाँ पे है बच्चों, पार्ट 9 का जवाब है नरू cells is the cell that have branched structures. A narrow cell is long and has thread-like projections as it has to convey messages to different parts of the body. तो पार्ट 10 जो है बच्चों, इसका जवाब है the cells that are bigger in size can be observed with unaided eyes. For example, an ostrich egg is the largest animal cell that can be seen with naked eyes. In plants, an algae has one big cell that can be seen with naked eyes. बच्चों इसके बाद आगे है मेंशन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग. इसमें सेल मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम्स के फंक्शंस जो हैं वो मेंशन करने हैं. तो बच्चों देखते जाइए आप. फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन जो हैं, इट प्रोटेक्ट्स द सेल, इट प्रोवाइड्स शेप टू द सेल, इट अलाउज द मटेरियल टू इंटर एंड लीव द सेल थ्रू टिनी पोर्स. उसके बाद बच्चों क्रोमोसोम की फंक्शन क्या है? क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. दे इनहेरिट द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. They protect the genetic material that is DNA from any damage during the cell division. बच्चों इसके बाद है why are following important to a cell. उसमें है बच्चों सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस. इसका मैं बताना है कि ये सेल के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज़ें. तो बच्चों देखें आप, जो पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस इज डिस्कस्ड अंडर. पहले सेल वॉल इज इम्पॉर्टेंट टू प्लांट सेल बिकॉज इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल एंड मेक्स इट टू स्टैंड इरेक्ट. इट आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल. और क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चों? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द प्लांट सेल बिकॉज it helps in a plant to make food. It has a green pigment called chlorophyll which is in presence of carbon dioxide and water help us in the manufacture of food in plants. तो बच्चों यहाँ पे जो ये CO2 है इसको हम करेंगे बच्चों ऐसे. तो ये ऐसे है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू the cell because it helps it provides energy to the cell and perform the functions of respiration. तो बच्चों चलते हैं आगे. फिर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद है न्यूक्लियस. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू द सेल बिकॉज न्यूक्लियस इज़ द बॉस ऑफ द सेल. सारा कंट्रोल चूँकि यही करता है, इज द बॉस ऑफ द सेल. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस टेकिंग प्लेस इन द प्लांट सेल. तो बच्चों तो ये इससे आगे कंटिन्यू है बच्चों. अगला जो वीडियो होगा उसमें आप इससे आगे सवाल देखें तो अकॉर्डिंगली आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे. वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए और बाद में ये नोट्स जो हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत आएंगे. जैसा कि कल ऑनलाइन असेसमेंट था उसमें इस सेल जो चैप्टर है इसे भी 2-3 ऑप्शन आए थे. तो बच्चों इसी तरीके से आप इसको वीडियो को देखते देखते अपने लिए नोट्स प्रिपेयर करेंगे. तो आगे ये अभी कंटिन्यू है 6 तक. 6 से आगे जो सवाल हैं वो कल की वीडियो में आप देखेंगे.